साथियों, झांसी के भोजला मंडी के पास ग्राम आरी में स्थित श्री रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वह संस्थान है जहां इंटरमीडिएट के बाद यहां आगे की शिक्षा पा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखा और परखा, जहां हमें शुरुआती दिनों में ही कई अनुशासित छात्र छात्राएं देखने को मिले। हमने यहां के कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी व क्लासेस आदि को देखा। हमने यहां के छात्र छात्राओं से भी बात की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। कॉलेज में फिलहाल सभी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। सिमरन अहिरवाल। किस चीज़ का कोर्स आप कर रहे हैं? B.Pharm फर्स्ट ईयर। क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और टीचर क्लासेस सारी लगती हैं, लेक्चर अच्छे देते हैं सारे। और देखा जा रहा है आपके कॉलेज में आज कार्यक्रम कराया जा रहा है। हाँ। किस संदर्भ में कार्यक्रम? ये ब्लड डोनेशन है आज हमारे कॉलेज में, इसलिए। तो आप जैसे B.Pharm की स्टडी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर। तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। टीचर्स आते हैं? हाँ, सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। जैसे देखा जाए आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़? सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, केमिकल्स हैं, हर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, सब मिल जाएगा यहाँ पे। B.Pharm फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। तो अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा आपके कॉलेज? सर अच्छा रहा है। आपकी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़? सर लाइब्रेरी में नोट्स इशू हो जाते हैं, कभी कुछ अदर बुक से कुछ नोट्स बनाने हो तो वो भी मिल जाते हैं। और बस फैसिलिटीज़ भी है घर आने जाने के लिए, और सारे टीचर्स अच्छे से नोट्स बनवाते हैं। आपकी क्लास में कॉलेज में हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे लेबोरेटरी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, हमें बस फैसिलिटी मिलती है और अच्छे टीचर्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं उनके पास, और हमें नोट्स वगैरह टाइम पे प्रोवाइड हो जाती हैं। सारे टीचरों के नेचर बहुत अच्छे हैं और टाइम पे बहुत सारी। अभी आपने बताया आपका फर्स्ट ईयर है, अभी जी। तक का फर्स्ट ईयर का आपका सफ़र कैसा रहा? फ़र्स्ट ईयर का सफ़र सर बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कॉलेज में हम लोग आते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हृदय कुमार है, B.Pharm फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अभी तक का पढ़ाई का सफ़र कैसा रहा? अभी तक का जैसा कि हम जानते हैं, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज है, एक आरी गांव में बनाया, भोजला मंडी के पास बना हुआ है। तो ये अच्छा कॉलेज है, इसका जो बाबा जी की कृपा से हमारा कॉलेज अच्छा नाम रोशन कर रहा है। जैसे जानते हैं हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल्स और जो हमारी लैब है उसमें बढ़िया पढ़ाई की जाती है, और 3 घंटे की लैब होती है, उसमें अच्छा समझाया जाता है, टीचर हमारे अच्छे पढ़ाते हैं। और लैब में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? हाँ, लैब में फैसिलिटी को जो विद डायग्राम होता है, जैसे HAP की लैब है तो उसमें विद डायग्राम की डिटेल में समझाया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं टीचरों से मिला तो मुझे बहुत ही अनुभवी टीचर मिले हैं जिससे मैं संतुष्ट हूँ। और फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत कराई टीचरों ने कि हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। और आगे भी हमने जो देखा है कि हमारे जो सीनियर छात्र हैं उनको इंडस्ट्री वगैरह हर जगह हमारे यहाँ से कॉलेज के ले जाया जाता है। अच्छी फैकल्टी के टीचर हैं, बहुत हम लोगों को मेहनत कराते हैं। आई एम नीलेश कुशवाहा। कौन सी क्लास के छात्र हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ B.Pharm फर्स्ट सेम, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। कैसा सफ़र रहा आपकी पढ़ाई का? सर जो हमारी पढ़ाई का सफ़र है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था और आज हम सेकंड ईयर के अंत में पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो सफ़र था बहुत अच्छा रहा। हमारे जो टीचर थे, अध्यापक थे, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी और हर एक सीढ़ी क्रमबद्ध मुझे चढ़ाते गए। हमारे लैब में हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे भाई चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाया जाता है, पर फिर उसके बाद चैप्टर टू चैप्टर वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, जिससे वह पूरा नॉलेज हमको मिलता है। जो नॉलेज हमको बुक से नहीं मिल पाता है वह नॉलेज हमको प्रैक्टिकल के द्वारा मिल जाता है। जी, मेरा नाम रोज़ी निशा है, मैं B.Pharm सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
पढ़ाई का सफ़र तो कहें तो सर बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब इस कॉलेज में आके मेरा करियर ही बहुत अच्छा बन जाएगा। जिसने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ कॉलेज के लिए वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। अब मुझे यहाँ कॉलेज में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, हर चीज़, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर फंक्शन भी होते रहते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी डे हो, हर तरीके से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सारी मतलब जो हमारे उसमें फार्मेसी में ज़रूरतमंद की मशीनें होती हैं टैबलेट बनाने के लिए, ऑटोक्लेव वगैरह सारा सब कुछ होता है, और केमिकल्स भी सारे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर चीज़। सर हर एक चीज़ की टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं और हर एक डाउट क्लियर करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीश गौतम। मंजीश गौतम। इस कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर, अच्छा। बीए फर्स्ट ईयर का अभी तक जो आपने टाइम स्पेंड किया है, कैसा लगा आपको इस कॉलेज में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको इधर? सारी मैम क्लासेस सारी लगती है। क्या नाम है आपका? बलवान। बलवान, अच्छा। इस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। कैसा लगा आपको कॉलेज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कॉलेज में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको क्या क्या कराया जाता है? यहाँ पे हम लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए सुविधा है और खेलने के लिए गेम्स वगैरह लाया जाता है। ओके। क्या नाम है आपका? खुशी पटेरिया। खुशी, आप क्या कर रहे हैं इस कॉलेज से? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके। आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी? बहुत अच्छी है, सभी फैकल्टीज़ अच्छी हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर सबको कॉन्फिडेंट करने के लिए मतलब सबको मौका दिया जाता है। कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं तो सबको सपोर्ट करते हैं। नवाब सिंह यादव। हाँ, आप ये कॉलेज से कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम बीएड कर रहे हैं यहाँ पे। बीएड कर रहे हैं, अच्छा। इधर की जो फैसिलिटीज सबसे बढ़िया लगी उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे पुस्तकालय भी अच्छा है और यहाँ जो मैम है सब सपोर्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कॉलेज बहुत अच्छा है कि टीचिंग के लिए हम लोग टीचर ने बहुत कुछ पढ़ाया है, सिखाया है कि मतलब आप किसी भी टीचिंग में जा सकते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी करो मतलब। हाँ, और दीपमाला, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने डीएलएड यहाँ से किया है, आपका फाइनल ईयर लगभग कंप्लीट ही हो चुका, तो आपने जो आपका मोटो था मतलब डीएलएड करने के पीछे तो आपका टीचिंग का ही मोटो रहा होगा। हाँ। तो उसमें आप जो आगे की जो फील्ड है, जो आपकी टीचिंग फील्ड है, क्या उसके लिए आप रेडी हैं? हाँ, रेडी हूँ मैं। हाँ, आप कहीं? हाँ, हो जाएगा। मैंने फॉर्म भी निकलने वाली हैं टीचर के लिए, हम लोग के लिए, तो वो उसमें मैंने फॉर्म डालना भी है और निकलने वाला, तो उसमें मेरा हो जाएगा। कॉलेज में कई कोर्सेज संचालित हैं जिनमें आप अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए बीए, बीएड के अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, आईटीआई व कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी शिक्षक अनुभवी हैं जो छात्रों को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। मेरा नाम विनोद साहू है। मैं यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फार्मेसी जो है इसमें विदाउट प्रैक्टिकल कोई टॉपिक हम लोग परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं या उसकी नॉलेज नहीं दे सकते हैं। तो जो एचएपी होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हम यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी काउंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा कितना है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, ब्लड शुगर हमारी कितनी है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो अगर हम इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में जानते होंगे तभी हम अपने घर में अगर इमरजेंसी की कोई कंडीशन आती है तो उस टाइम पर हम उसको चेक करके अगर हॉस्पिटलाइज करने की हमको ज़रूरत है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं या फिर इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आता है आपका फार्माकोलॉजी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी फील्ड के अंदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी कोरोना हुआ था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करने के लिए दिए थे और कई सारी दवाइयों के बारे में बताया हुआ था जिनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सुना था, है ना। हमारी जो इंडियन रिसर्चर्स थे, जो कंपनियां थी, भारत बायोटेक थी, उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बताया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैक्सीन जो होती हैं वो 1 साल के अंदर नहीं आ सकती हैं, उसको आने में लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने 1 साल के अंदर वो वैक्सीन्स हमको बना के दी थी। तो जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे पहले हम लोग एनिमल्स के ऊपर ड्रग्स की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन के ऊपर उन ड्रग की स्टडी करते हैं। जो ड्रग की स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। अगर एनिमल्स के अंदर हमने जो स्टडी करी, अगर उससे सेफ़ डाटा हमको मिलता है तब हम उन ड्रग्स का ट्रायल ह्यूमन्स के ऊपर करते हैं, जो कि हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी होती है।
जी सर, स्टडी से अपार्ट बात करी जाए तो बच्चों को आप और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्मेसी के अंदर प्रैक्टिकल लैब्स, जो कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर बाकायदा 3-3.5 घंटे की जो लैब होती है वो हम लोग उसमें करवाते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग उनको इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाते हैं। हमारे झांसी के अंदर जो इंडस्ट्री हैं उनमें हम लोग विजिट करवाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेमिनार करवाते हैं, वेबिनार करवाते हैं, जिससे बच्चों को नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इस कॉलेज की खास बात यह है कि यहाँ वह छात्र भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जो आर्थिक तौर पर थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि अन्य कॉलेज की तुलना में यहाँ फीस काफ़ी कम है। और ऐसे छात्रों को जो शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक समस्या आती है, उन्हें कॉलेज द्वारा छात्रवृत्ति भी कॉलेज के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल यह कॉलेज झांसी के भोसला मंडी के पास ग्राम आरी में बना है, जो श्री रावतपुरा महाराज की जन्म स्थली है। और विशेष तौर पर इस कॉलेज का उद्देश्य भी शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचल के छात्रों को शिक्षा का लाभ पहुंचाने का है। आपको यह भी बता दें कि रावतपुरा सरकार के नाम से चल रही कई शिक्षण संस्थान संचालित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अग्रणी है और छात्रों के भविष्य को संवारते हैं। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार समय समय पर बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होते हैं, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कॉलेज अपनी तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। सर, पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि आपके कॉलेज में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को? देखिए मैडम, ये हमारा एक शैक्षणिक संस्थान है श्री रावतपुरा सरकार, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी महाराज के पैतृक भूमि पर हमारा ये स्थान जो है खुला हुआ कॉलेज है। और इसमें हमारे जो कोर्सेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ बी फार्म, डी फार्म, बीएड, डीएलएड, बीए और आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन फिटर के साथ साथ आयुर्वेदा, जैसा कि कोविड के बीच में आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा की जो पहचान है, हम लोग सभी ने इसको माना है कि आयुर्वेदा बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आयुर्वेदा में भी हमारे पास डी फार्म आयुर्वेदा और नर्सिंग उपचार का भी कोर्स संचालित है। और जैसा कि आपने कहा कि सुविधाएं किस तरह की हैं, तो छात्र हित में जितनी भी सुविधाएं हम लोग उनको उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो फीस का हो, चाहे उनके संसाधनों का हो, लैब इत्यादि का हो, चाहे उनकी बस की हो सुविधा, चाहे उनकी यहाँ कैंपस पर आने के बाद एक जो एकेडमिक का एक माहौल होता है, स्वस्थ माहौल, वह हम उनको प्रदान करते हैं। तो इसमें हम एक अच्छी फैकल्टी जो कि हमारे पास वेल ट्रेंड होती है, वेल क्वालिफाइड होती है, जिसमें डॉक्टरेट किए हुए कई स्टाफ हमारे पास है, नेट क्वालिफाइड कई स्टाफ है, उनके माध्यम से हम वो माहौल तैयार करते हैं जो आसपास के अन्य संस्थान शायद उसमें ना कर सकें, क्योंकि भुगतान और जो पेमेंट है उसका स्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो फैकल्टी अनुभवी हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी अनुभवी फैकल्टी को हम लोग रखते हैं। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के समय में कॉलेजों की भीड़ लगी हुई है, कॉलेजों की कमी नहीं है, तो बच्चा आपके कॉलेज में क्यों आए? ऐसी आप क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए क्या सेवाएं आपने रखी हुई हैं? मैडम, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि परम पूज्य जो गुरुदेव रावतपुरा सरकार श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उनका ये स्वप्न है कि शिक्षा को उस स्तर तक लेके जाएं कि जिसमें ये सब संसाधन उसकी बाधा ना बने छात्र के विकास में। तो हम इस क्रम में चाहे उसका फ़ीस का हो, लोएस्ट फीस हम लोग देते हैं। छात्र हित में गरीब बच्चे जो आज के समाज में कहीं ना कहीं जो है महंगी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ स्पेशल एसआरआई छात्रवृत्ति है, जिसका हम चयन एसआरआई प्रतिभा खोज के माध्यम से प्रतिवर्ष करते हैं और एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। उसमें लगभग काफ़ी बड़े मात्रा में लाखों रुपए के पुरस्कार हम लोग वितरित करते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और ऐसे छात्रों का समाज से चयन करते हैं जो वास्तविक पढ़ने में होशियार हैं और गरीब हैं, तो उन्हें एक नई दिशा देने का संस्थान हमारा काम करता है। और साथ ही एक बेहतर माहौल के लिए एक कॉलेज की अगर बात करेंगे तो स्टाफ का होना और स्टाफ का योग होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्रम में भी हमारा जो संस्थान है, ट्रस्ट है, वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहता है कि हम कम पैसे पे या कम उसमें स्टाफ को रखें और इस संसाधनों का कम करके और उस चीज़ को हम करें। तो कहीं ना कहीं अन्य संस्थानों से हमारा संस्थान बेहतर जो रिजल्ट है उसको भी ला पाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह खास कार्यक्रम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। झांसी से सहयोगी मोहम्मद सैफ के साथ संध्या वर्मा की खास रिपोर्ट।